अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा बीबीसी की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑफ अबैटमेंट, और इसके अंदर सेक्शंस आते हैं 107 से लेकर 120 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे सेक्शन 113 और 114 जो कि दोनों डील करते हैं अबैटमेंट के साथ। तो शुरू करते हैं सेक्शन 113 से। Section 113 liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor. When an act is abetted with the intention on the part of the abettor of causing a particular effect and an act for which the abettor is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abettor is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect. 113 के अंदर बताया गया है कि अगर अबैटमेंट हुई है एक ऑफेंस के लिए किसी को उकसाया गया है, और जब वो काम करने के लिए गया है वो उकसाया हुआ पर्सन, तो उसने जब वो ऑफेंस कर दिया है तो उससे कोई और काज और इफेक्ट पैदा हो गया है, यानी कि जो असर ये करना चाहता था, जो रिजल्ट ये मांगना चाहता था वो नहीं हुआ, कोई और रिजल्ट पैदा हो गया है। तो अब जिसने उकसाया है उसकी लायबिलिटी क्या होगी? क्या वो कानून से बच जाएगा? क्या वो ये कह देगा कि मैंने जिस काम के लिए उकसाया था वो काम नहीं हुआ, लिहाजा मेरी लायबिलिटी और मैं कसूरवार नहीं बनता? लेकिन ऐसा नहीं है। कानून ने यहाँ उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। चाहे जिस काम के लिए आपने उसको उकसा कर भेजा था वो जुर्म नहीं हुआ और कोई और जुर्म हो गया है, यानी कि जुर्म उसी तरह का है लेकिन उसका काज और इफेक्ट किसी और तरह का हो गया है, तो अब आपकी लायबिलिटी उसी के लिए ही मानी जाएगी। 111, 112, 113 इन तीनों के अंदर हमने यही पढ़ा है कि अबैटमेंट अगर आपने की है और जो अबैटेड पर्सन था उसने जब एक्ट परफॉर्म किया है तो किसी दूसरी इंटेंशन से कर दिया है। 110 के अंदर हमने यही पढ़ा कि इंटेंशन चेंज हो गई। अबैटर की इंटेंशन और नॉलेज और था, अबैटेड पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज और थी, फिर भी वो लायबल होगा उसी तरह जैसे उसने उसी इंटेंशन के साथ किया। 111 के अंदर भी हमने यही पढ़ा कि उकसाया गया था किसी और काम के लिए, हो गया कोई और काम, तो कानून कहता है कि आप उसी काम के लिए लायबल होंगे जो हो गया, और इसी तरह जैसे वो आपने उसी की अबैटमेंट की थी। 112 में हमने पढ़ा कि उसको सजाएं भी दोनों एक्ट की दी जाएंगी, और 113 के अंदर भी हमने यही पढ़ा है कि जो अबैटर था उसकी जो इंटेंशन थी वो कोई और एक्ट इफेक्ट पैदा करने की थी, और जो अबैटेड पर्सन था उसने जब वो काम किया है तो कोई और इफेक्ट पैदा हो गया है। अब कानून ये कहता है कि उसको अबैटर को वैसी ही लायबिलिटी दी जाएगी जैसे कि उसने इसी काम की अबैटमेंट के लिए इंटेंशन थी उसकी और वही काम हो गया है। शर्त आगे लगाई है कि उसको पता होना चाहिए कि ये जो मैं अबैटमेंट कर रहा हूँ इससे वो वाला इफेक्ट भी पैदा हो सकता है जो हो चुका है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को पिस्टल देकर भेजते हैं और कहते हैं कि फला बंदे को सिर्फ जख्मी करके आ जाओ। अब जब वो जख्मी करने जाएगा, पिस्टल दे रहे हैं, गोली चलेगी तो बॉडी पर कहीं भी लग सकती है और गोली आपको पता है कि जान भी ले सकती है। तो अबैटर को ये पता था कि इसके साथ जान जा सकती है, तो अगर उसके साथ उसकी जान चली गई तो वो उसी काम के लिए यानी कि वो मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा, वो हर्ट के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। इसकी एग्जांपल दी गई है, A instigates B to cause grievous hurt to Z. B in consequence of the instigation causes grievous hurt to Z. Z dies in consequence. Here, if A knew that the grievous hurt abetted was likely to cause death, A is liable to be punished with the punishment provided for murder. वही मिसाल दी है कि A ने B को इंस्टिगेट करके भेजा कि Z को सिर्फ ज़रर शदीद पहुंचा कर आओ। वो जब उसको ज़रर शदीद पहुंचाने जाता है और उसको चोट लगती है, वो चोट इतनी गहरी हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब अगर A को पता था कि इस किस्म की चोट के साथ किसी की मौत हो सकती है, फॉर एग्जांपल उसने उसको डंडा दिया और कहा था कि जाकर उसको सर में डंडा मारो, लेकिन वो सिर्फ ज़ख्मी हो, उसकी मौत ना हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी मौत हो सकती है, लिहाजा इसको पता था कि इसके साथ मौत हो सकती है। तो अगर उसकी मौत हो गई तो इसको जो चार्ज किया जाएगा वो मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा, ना कि ग्रीवियस हर्ट के लिए चार्ज किया जाएगा। सेक्शन 114 abettor present when offense is committed. Whenever any person who is absent would be liable to punished as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense. सेक्शन 114 के अंदर बताया गया है कि एक अबैटर है, उसने एक बंदे की अबैटमेंट करके उसको भेज दिया। अब अगर वो जब अबैटेड पर्सन वो ऑफेंस करने गया था और ये अबैटर जिसने उकसाया है ये मौके पर नहीं था बल्कि किसी और जगह पर था, तो फिर तो इसको सज़ा दी जाएगी अबैटमेंट की, यानी कि इसको उकसाने की। लेकिन अगर किसी को इसने उकसाया और साथ पर मौके पर भी चला गया
اور موقع واردات پر جس وقت افینس جرم ہوا ہے یہ موقع پر موجود بھی تھا، تو اب اس کو ابیٹمنٹ کے لیے چارج نہیں کیا جائے گا، اب اس کو کمیشن کے لیے چارج کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اس کام کے کرنے کے لیے چارج کیا جائے گا، نہ کہ اس کی اعانت کے لیے چارج کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کسی دوسرے شخص کو مروانے کے لیے اجرت پر کسی کو پیسے دیتا ہے اور اس اجرتی قاتل کے ساتھ موقع واردات پر چلا بھی جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں دور سے ٹھہر کر دیکھوں گا، تم نے اس کو فائر کرنا۔ اسی طرح ہوتا ہے جب وہ پرسن آتا ہے تو یہ اجرتی قاتل اس کے اوپر فائر کرتا ہے اور وہ اس کو گولیاں لگتی ہیں اور وہ ادھر ہی فوت ہو جاتا ہے، لیکن یہ دور سے ٹھہر کر دیکھ رہا تھا، یعنی کہ یہ موقع واردات پر اب موجود ہے، تو اب اس کو 109 میں چارج نہیں کیا جائے گا یا 114 میں چارج نہیں کیا جائے گا، اب اس کو 302 میں چارج کیا جائے گا، کیونکہ اس نے موقع واردات کے اوپر ٹھہر کر ابیٹڈ پرسن کا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور 114 یہ کہتا ہے کہ جب ابیٹر موقع کے اوپر موجود ہوگا تو پھر اس کو ابیٹمنٹ کے لیے نہیں بلکہ کمیشن کے لیے چارج کیا جائے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر 113 اور 114 سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔